रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 6। सवाल कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इफ a1 इज इक्वल टू 4, nth टर्म an इज इक्वल टू 1/256 एंड r इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें आप देख ले, गिवन हमें है फर्स्ट टर्म a1 4, nth टर्म 1/256 एंड R याद है कॉमन रेशो। ये रिक्वायर्ड हमें क्या है, क्या हमसे पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमने मालूम करना है, यानी n की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ की या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात कर रहा है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला हमें पता है, वो क्या है, an इज इक्वल टू, याद है, a1 r n माइनस 1। जैसा कि मैंने बताया, एक तरह से रिविजन है, तो यू आर सपोज टू नो ऑल दिस। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a1 an एंड r हियर। an की वैल्यू 1/256, ये a1 4, r की वैल्यू हमारे पास है 1/2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इसको फाइंड आउट करना है। ओके जी, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 256 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये चीज़ आ गई n माइनस 1। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये बेस हमने सेम करना है, बेस को हमने एक ही नंबर बनाना है। यहाँ पर 1/2 है, तो इसको भी हमने 1/2 टू द पावर समथिंग हमने लाना है। हम देखते हैं ये होगा 256 को आप जानते हैं कि जब आप इसको 2 पर डिवाइड करोगे 1, ठीक है, 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर 8, 128 होगा। फिर 2 पर डिवाइड करें 6, ये 4, फिर 2 पर डिवाइड करें 3, 2, ठीक है, फिर 2 पर डिवाइड करें 16, फिर 2 पर डिवाइड करें 8, फिर 2 पर डिवाइड कर ले 2, 4। ये तो कितना गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 64 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 64 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 2 रेज़ टू द पावर 8। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। ठीक है, इसी तरह 4 को हम लिख सकते हैं, ये वाला 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 2। तो ये आ गया। तो देखिए ज़रा, इसको हमने लिखा 2 रेज़ पावर 8 इंटू या मल्टीप्लाई, एक ही बात है, ये इज इक्वल टू 1/2 होल रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब ये दोनों बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, आपस में ऐड होगा। 1/2 8 + 2, ये आ गया 10, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, बेस अगर सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो हमारे पास रूल है कि आप इसको पावर को जमा करके लिख सकते हैं इस तरह, बेस को कॉमन लेकर। अब ये 1 है, 1 की कोई भी पावर आप लिख ले वही आ जाएगा। ठीक है, 10 पावर, यानी 1 की पावर 10 भी लिख ले, जो भी लिख ले, इसका मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये इसको हमने इस तरह लिखा, क्यों लिखा, इस वजह से लिखा कि हम इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/2, ये कॉमन अब लिख सकते हैं हम, ये बराबर है 2 n माइनस 1, ये चीज़। ठीक है, ये रफ वर्क था, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी 1/2 रेज़ पावर n, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको हम, 1/2 रेज़ टू द पावर 10। अब आप देखिए, इसको हमने इस तरफ लिखा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेस सेम है, यहाँ पर इक्वलिटी साइन है, तो इसका मतलब है दैट्स ओनली पॉसिबल कि ये दोनों आपस में बराबर हो। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो, तो दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर माइनस हो रहा है, जब आप उसको सिर्फ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस होगा। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, n इज इक्वल टू
11, ये आ गया। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर आर 11 टर्म्स व्हेन दीज आर गिवन। आई होप समझ में आ गया होगा।